नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरह की चीज़ों से आकर्षित होते हैं, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, ये हम राहु से जान सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि राहु जो है उसका धड़ नहीं है, केवल सर है। यानी कि वो सबसे ज़्यादा आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को रूल कर सकता है। उसके पास कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के लिए बॉडी नहीं है। तो राहु केवल सोच सकता है, केवल ये कर सकता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन उसका आधार क्या होगा, उसको कैसे रोका जाए, कैसे कंज्यूम किया जाए, वो नहीं जानता। मतलब कि आप मुंह से कुछ भी खा लें, आप कितने भी न्यूट्रिएंट्स या कितने भी पोषक तत्व तो अपने मुंह में रख लें, लेकिन जब तक आपके पास धड़ नहीं होगा आप उसको पचा नहीं सकते और आप उस भोजन से कोई फायदा भी नहीं उठा सकते। तो राहु जो है वो एक थॉट प्रोसेस है, एक वायु है, एक हवा है। अगर वो किसी ग्रह के साथ हो जाता है तो उसको वो कंज्यूम करने की ताकत मिल जाती है। इसलिए आपका दिमाग ये सोचता है और फिर जब वो किसी ग्रह की राशि में होता है या किसी ग्रह के साथ होता है तो फिर वो उस ग्रह के माध्यम से उस चीज को कंज्यूम करता है। अब इससे बिल्कुल उलट राहु का जो काउंटर पार्ट है केतु। केतु क्या करता है? केतु के पास केवल बॉडी है और सर नहीं है। केतु को केवल जो मिला है उसको पूरी तरह से कंज्यूम करना आता है। ध्यान से समझिए, राहु चीजें सोच सकता है, आपके माइंड में ला सकता है, लेकिन वो मैटेरियलाइज कब होंगी, कैसे होंगी, ये किसी और ग्रह के साथ युति पर या उसकी राशि या उसके डिस्पोजिटर पर निर्भर करेगा। सेम इज विद केतु, लेकिन केतु के पास यह है कि जो भी मिल गया उसको गहराई से कंज्यूम कर लेगा। तो आज बात होगी कि ये तो आपकी इच्छा क्या है, आप क्या होना चाहते हैं, लेकिन केतु जो है वो बताता है कि आपका अंतर्मन, आपकी अंदरूनी चाहत भी कह सकते हैं आप, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका हृदय किस चीज के लिए और कहाँ किस तरह से आपको प्रेरित करता है जाने के लिए। राहु सर है और केतु हृदय है, ऐसे भी आप समझ लें तो ठीक रहेगा। तो केतु जो है अगर अलग अलग ग्रहों के साथ होगा या उनकी राशियों में होगा तो क्या प्रभाव देगा, आज इस पर बात होगी। और केतु जो है वो आपको बता सकता है कि आपकी आंतरिक इच्छा क्या है। जैसे कि अगर केतु मंगल की राशियों में हो या मंगल के साथ हो, केतु अगर मंगल की राशियों यानी 1 या 8 नंबर में हो और मंगल के साथ हो तो आप क्या कह सकते हैं? देखिए, मंगल और राहु को हम सब जानते हैं, अंगारक योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सेबाज हो सकता है, तेज दिमाग हो सकता है, लेकिन अगर केतु मंगल की राशि में है या केतु के साथ मंगल को है, ये एक और कठिन बात है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से वो व्यक्ति काफी शांत दिख रहा हो, बहुत शांत हो, लेकिन अंदर से वो काफी क्रूअल हो सकता है। जी हाँ, अंदर से वो काफी क्रूअल हो सकता है, क्योंकि केतु और मंगल दोनों एक जैसे ग्रह हैं। कुजबत केतु, केतु मंगल की तरह है, बट अंदर अंदर तो ऐसे लोग गुस्सा पी सकते हैं, लेकिन उस गुस्सा का प्रतिफल कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। मतलब राहु मंगल वाला जो है वो गुस्सा करके चीजें निकाल देगा, लेकिन केतु मंगल वाला उसको दिल में रखेगा और जब मौका मिलेगा तब शायद खराब तरीके से वार करेगा। तो ये बात समझने की, अगर केतु और मंगल दोनों मेष में है तो इसी तरह का आपका दिमाग होगा कि आप चीजें अंदर अंदर रखेंगे। अगर केतु मंगल के साथ वृश्चिक में हो या वृश्चिक राशि में ही हो या मंगल के साथ हो तो फिर आपका जो रुझान है वो रिसर्च, साइंस, साधना, ज्योतिष की तरफ जाएगा और आप उसमें काफ़ी अंदर 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 जाते जाएंगे। लेकिन ये निश्चित बात है कि ऐसा व्यक्ति मन में रखेगा, पलटवार करेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कब करेगा। इसी तरह केतु जो है अगर आपका बुध की राशियों में है या बुध के साथ है
केतु अगर बुध की राशियों यानी 3 या 6 में है या बुध के साथ है तो क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो अगर केतु साथ है, क्योंकि आप ना, आपकी सोचने की ताकत, लिखने की ताकत, क्योंकि बुध जो है वो वाणी है, कम्युनिकेशन है, लेकिन केतु के पास तो हाथ है ना, तो वो क्या करेगा? ऐसे लोग अच्छे लेखक हो सकते हैं। भाषा का ही प्रयोग होगा, लेकिन भाषा का प्रयोग बोलने में ना होकर लिखने में हो सकता है। यू कुड बी अ राइटर, या आप ऐसे लोगों से भी मतलब आप प्रभावित होंगे जो अंदर अंदर रहकर अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे लेखक हैं। ठीक है, आप ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं, आप हो सकता है अपनी अलग आइडेंटिटी से अपना ब्लॉग लिखें या कुछ करें। वो कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन लिखने के माध्यम से आपके पास आएगा। ऐसे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है, इसको कभी कभी लगता है कि भाई ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में सोच पाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, मतलब जब तक चीज़ों को बहुत गहरे तक नहीं समझ लेंगे तब तक उस पर अपना काम प्रारंभ नहीं करेंगे। मीन मेक निकालना, मीन मेक का मतलब होता है शॉर्ट कमिक्स निकालना। ऐसे लोगों को आप किसी ऑडिट वगैरह में डालिए, ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ कर गलतियां निकाल देंगे, लेकिन थोड़े शांत प्रकृति के होंगे, क्योंकि केतु सब कुछ अंदर रख रहा है, राहु सब कुछ बाहर निकाल रहा है। अब अगर केतु शुक्र की राशियों में हो या शुक्र के साथ हो, आप भी सुंदरता के प्रेमी होंगे शुक्र और राहु की तरह। आपका भी फाइन आर्ट में इंटरेस्ट होगा, लेकिन आप उसको जग जाहिर नहीं करेंगे। आप एक साइलेंट लवर होंगे, और आप अपने काउंटर पार्ट में, क्योंकि राहु तो मतलब सुंदरता ढूंढता है, फ्लेमबॉयंट प्लैनेट है, लेकिन केतु जो है वो क्या ढूंढेगा? थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी ढूंढेगा। आपको हमेशा अपने पति या पत्नी में, स्पाउस में, अगर शुक्र के साथ है या शुक्र की राशियों में है, तो आपको एक तलाश होगी, मतलब एक अधूरी एक तलाश रहेगी कि मतलब मेरा पति या पत्नी जो है वो थोड़ा आध्यात्मिक हो। अब सच्चे प्यार की तलाश में ऐसे लोग रहते हैं, अंदर ही अंदर ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं, अपने प्यार को कई बार जाहिर नहीं करते हैं, बताएंगे भी नहीं कि वो किसको चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर चाह सकते हैं, और वो चाहत कभी कभी काफ़ी नेगेटिविटी का रूप ले सकती है। केतु इतना आसान ग्रह नहीं है, केवल हम लोग केतु को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। केतु नशा है। केतु इंटरनल इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कि कई बार चीज़ों को खराब कर देता है। केतु को बहुत संभाल के देखना चाहिए। राहु तो फिर भी ऊपर ऊपर कह के सब बता देता है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करता हूं। केतु नहीं कहता। तो इनको सच्चे प्यार की तलाश रहती है, इनको सच्ची कला की तलाश रहती है, और कभी कभी हमेशा मतलब कई बार मैंने देखा है कि शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है, विवाह अच्छा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि केतु कहता है एक्सेप्टेंस लाओ, अधूरी चीज़ों को पूरा करो, तो आप काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स निकालेंगे अपने स्पाउस के, और इस तरह से विवाह को भी खराब कर देगा। आप कोई कला प्रदर्शनी में गए तो आप वहाँ क्या करेंगे कि आप कला को अप्रिशिएट कम करेंगे, उसमें कमियां बता रहे होंगे, और अगर राहु शुक्र होगा तो वो वाह वाह कर रहा होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपके दिल में नहीं उतरेगी आप थोड़ी उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो कठिन व्यक्तित्व देता है केतु। अब अगर केतु बृहस्पति की राशियों में या बृहस्पति के साथ है तो क्या होगा? ऐसे लोगों की ज्ञान की इच्छा, लर्निंग की इच्छा सदैव अपूर्ण रहती है। मतलब ये कॉन्स्टेंटली लर्न करना चाहते हैं, कुछ आज सीखा फिर कुछ नया, जो भी नया सीखेंगे उसको आत्मसात करना चाहेंगे। आत्मसात का मतलब होता है इम्बाइब करना, अपने अंदर उसको बैठा लेना। कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान, कोई भी लर्निंग जड़ से शुरू करेंगे। अपने गुरुओं के प्रति भी इनके मन में डाउट रहेगा। केतु डाउट है, केतु डाउट है। कई बार आप अपने गुरुओं के प्रति भी डाउट रखेंगे कि ये ठीक बता रहे हैं या नहीं, क्योंकि इनको तो सच्चे ज्ञान की तलाश है जो हृदय तक उतर जाए। ये जनरली कोई गुरु नहीं बना सकते। कई बार ये भी कहा जाता है कि केतु और बृहस्पति, मैंने भी कई वीडियोस में कहा है कि ध्वजा योग बनाता है, और ये सच भी है। अगर आपका ज्ञान इतना अच्छा आप ज्ञान लेते हैं, डीप एनालिसिस, रिसर्च करके, तो
तो आप बहुत विवेकी व्यक्ति हो जाते हैं और आप शिक्षा के लिए, आप ज्ञान के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप एक अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। बृहस्पति की राशि में केतु या फिर बृहस्पति के साथ केतु, तो गुरु और केतु की युति आपको एक सावधान व्यक्ति बनाती है और आप ज्ञान से बहुत रेयर प्रभावित होते हैं। बहुत विरला कोई होगा जो आपको प्रभावित कर पाएगा। अब अगर केतु जो है वो आपका शनि की राशियों में होगा और या शनि के साथ होगा, ये भी एक कठिन स्थिति हो जाती है, क्योंकि शनि खुद एक हार्ड टास्क मास्टर है। केतु भी इसी तरह का व्यक्ति है, मतलब इसी तरह का ग्रह है कि ये भी बहुत मीन मेख निकालना, कमियां ढूंढना, जल्दी से संतुष्ट नहीं होना। तो ऐसे लोगों का जनरली कहा जाता है कि वर्क में डिफ़िकल्टीज आती हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट वन प्लेस। आप अपने काम के स्थान पर कभी संतुष्ट नहीं होते। आज मैं ये कर लूँ, कल मैं वो कर लूँ, शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। एक प्यास, एक भूख रहती है, एक खोज रहती है अच्छा पा लेने की। आप लोगों का, अगर आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति को देखेंगे, किसी पावरफुल व्यक्ति को देखेंगे, तो मैंने कहा ना, राहु तो आपको बना देगा भाई यही अपना आइडियल बना लो, लेकिन केतु नहीं। केतु ये ढूंढेगा कि इसको पावर कैसे मिली, कहाँ से आई, इसने कौन सा रास्ता अपनाया, तो मैं अगर चाहूँ ऐसा बनना तो मुझे भी उस रास्ते पर जाना होगा। फिर वो उस रास्ते की पूरी खोज करेगा, रिसर्च करेगा। तो ये लोग सब अंदर अंदर काम करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छा बताएगा नहीं, बस ये कहेगा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई बॉस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट माई वर्क प्लेस। ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह होती है कि आप कोई अनकन्वेंशनल काम कीजिए, कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करिए, समाज सेवा के कार्य करिए। समाज सेवा के कार्य आपको इम्प्रेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप वर्बली मुंह से कभी नहीं कहेंगे, आप अंदर अंदर रखेंगे काश मैं भी एक दिन एनजीओ बना लूं। कभी किसी को बताएंगे नहीं ढंग से, बट अंदर अंदर ये रिसर्च आपकी चलती रहेगी। अगर केतु सूर्य की राशि में है या सूर्य के साथ है, तो ये कहते कि एक सूडो किंग बन जाता है। केतु को लगने लगता है कि अब मेरे पास पावर आ गई है। लेकिन आप ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। मैंने केतु सूर्य वाले कई लोगों को, खास करके पॉलिटिक्स में, बहुत ऊपर जाते देखा है, क्योंकि आपकी अंदर की एक इच्छा है सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाना। पहले आप उसके लिए बहुत साधना करते हैं, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आते हैं और आप धीरे धीरे करके उनकी जीवन शैली को समझते हैं, उनको पढ़ते हैं। पावरफुल लोगों को पहले आप बिल्कुल नीचे बैठकर, पैरों में बैठकर उनसे सीखना चाहेंगे, यानी बहुत लो लेवल से शुरुआत करते हैं। पर जब उनको सब कार्यशैली, सब कुछ पता चल जाता है और किसी को बताते भी नहीं है कि मेरी इच्छा ये है या मैं इनको एडमायर करता हूँ, केतु वाला कभी नहीं बताएगा। बस भाई ये तो बहुत अच्छे हैं और मैं इनकी सेवा में हूँ, लेकिन वो अंदर अंदर सीख रहा है, वो वैसा बनना चाहता है। पर आपके लिए भी अगर आप सत्ता से बहुत आकृष्ट रहेंगे, सत्ता से बहुत अटैच्ड होंगे, तो फिर आपके लिए रास्ता कठिन हो जाता है। पर अगर आपने धीरे धीरे हम्बल उसमें शुरू करके, चीज़ों को रिसर्च करके, समझ के आपने सत्ता पाई है, तो आप लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रह सकते हैं, क्योंकि आपको ना सब ट्रिक्स मालूम है। केतु का मतलब ही है अंदर तक खोज कर लेता है, निकाल कर चीज़ें समझ लेता है, तब आगे बढ़ता है। राहु की तरह ऊपर ऊपर बात नहीं करता। यही फर्क है राहु और केतु में। तो सूर्य और केतु का ग्रहण योग होता है, मतलब ग्रहण सूर्य को राहु और केतु के साथ या माना जाता है, लेकिन अगर आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं या कुछ करते हैं, तब आपको ये काफ़ी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि इसने आपको अंदर से, मतलब कहते हैं ना, वो इच्छा दे दी है, लेकिन पावर दी है, लेकिन मिसयूज़ करेंगे तो सूर्य को केतु और राहु पसंद नहीं करते, तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आपके आदर्श या आपका रोल मॉडल सूर्य वाला, पॉलिटिक्स वाला लोग हो सकते हैं, लेकिन आप कभी कहेंगे नहीं। आप पावर चाहते हैं, आप ये भी नहीं बताएंगे, पर आप चाहते हैं। अगर केतु चंद्रमा के साथ या चंद्रमा की राशियों में होगा,
ये भी एक कठिन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चंद्रमा मन है और केतु हृदय है। कभी कभी आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी आप अपनी माँ के लिए बहुत ओवर इमोशनल हो जाएंगे और आपका एक इमोशनल अंतर्द्वंद, इमोशनल टर्मोइल सदैव चलता रहता है। ऐसे लोगों को कई बार लोग ये भी कह देते हैं ऊपर का चक्कर है, डिप्रेशन है, क्योंकि इनकी अंदर अंदर की खोज बहुत चलती है। इमोशनल टर्मोइल्स ये लोग काफ़ी लेते हैं, सबको खुश कर दे, सब लोग मुझसे खुश हो जाएं, मैं ऐसा कुछ कर दूं। माँ को बहुत चाहेंगे लेकिन हो सकता कहें ना, ऊपर से ये दिखाएं कि मैं आपको कुछ खास पसंद नहीं करता, बट अंदर से आपका कर्म कनेक्टेड है माँ के साथ। नींद की परेशानी ऐसे लोगों को हो सकती है, क्योंकि सोचना, दिमाग लगातार चलता है, कभी रेस्ट नहीं करता। आप ऊपर के इन्फ्लुएंसेस के लिए प्रोन हो जाते हैं। किसी ने ये क्यों कहा, किसी ने वो क्यों कहा, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अंदर अंदर ये टर्मोइल आप लेते हैं। आपको भी घर में रहना, आराम करना, सुख सुविधाएं पसंद है, लेकिन आप कह नहीं रहे हैं, उनको पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सो राहु और केतु का जो बेसिक फर्क है वो ये कि केतु टोटैलिटी में चीज़ों को हृदय से सोचता है और सब रिसर्च एनालिसिस करके, साधना करके उसको पाता है। राहु ऊपर ऊपर हवा की तरह चीज़ों को, जैसे अगर किसी को ज्योतिष सीखनी है तो केतु अगर किसी का बृहस्पति के साथ है या कुछ है तो मैं कहूँगी हर चीज़ लिखकर सीखिए। अगर किसी का बृहस्पति राहु के साथ हो वो भी ज्योतिष सीख सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि सामने तो केतु होगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो वीडियो सुनकर ज़्यादा सीख लेगा, उसके लिए लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। सो राहु और केतु के बेसिक फर्क को आप समझेंगे तो आप अपनी हॉरोस्कोप को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो केतु आपकी आंतरिक इच्छा या आपकी छुपी हुई भावनाओं को बताता है और राहु आपके रोल मॉडल्स को बताता है। आप कभी नहीं कहते केतु वाले लोग कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इससे इम्प्रेस हूँ। चोरी चोरी, छुप छुप कर आप बनना चाहते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस, केतु की आंतरिक इच्छाओं से क्या वास्ता होता है, क्या संबंध होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोगों को भी लाभ हो ऐसा मैं चाहती हूँ। धन्यवाद।